बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आजमगढ़ में रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात पर मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव पर मायावती ने ट्वीट किए हैं और एक के बाद एक जो दो ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ट्वीट में मायावती कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख के द्वारा आजमगढ़ जेल जाकर वहां पर कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि समाजवादी पार्टी इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। साथ ही विभिन्न संगठनों व आम लोगों के द्वारा भी सपा प्रमुख से ये सवाल पूछना क्या अनुचित है कि वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते, जबकि उनका ही आरोप है कि यूपी बीजेपी सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में कैद करके रखा जा रहा है। तो ये देखिए बीएसपी का तीखा वार एसपी के ऊपर और सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पर मायावती ने अखिलेश यादव से सवाल किया है। एसएन सिंह मेरे सहयोगी, माफ कीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस पर बातचीत के लिए स्वागत है आपका सर न्यूज़ 18 पर। और देखिए यहां पर मायावती गंभीर सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर। सबसे पहले आपकी पार्टी की तरफ से रिएक्शन लेना चाहेंगे मायावती के ताजा ट्वीट्स के ऊपर। देखिए, मायावती जी नहीं, पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश की जनता जानती है कि अपराधियों का साथ जो है हमेशा समाजवादी पार्टी के हाथ रहा है और संरक्षण देने का कार्य करते रहे हैं लोग। अब जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो भी सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? समाजवादी पार्टी के लोगों को होता है। तो जब इस तरह के कार्य करेंगे और इनके कार्यकाल में भी ऐसे चीजें हुए, हर जिले में अपराधियों को खुली लूट की छूट थी, तो जब ऐसे कार्य आप करेंगे तो कोई भी कहेगा। आज मायावती जी भी उसी बात को लेकर कहीं, और मैं कह रहा हूं कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कभी किसी की सरकार रहेगी, कभी किसी की सरकार रहेगी, लेकिन आप वोट की तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस तरह से कार्य करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, एक धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें तो होगी। और ये समाजवादी पार्टी आज से थोड़े ना कह रही है, पहले से कर रही है। आप देखिए, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है, 600 करोड़ की संपत्ति जब्त हो रही है, आपको दर्द हो रहा है। अतीक अहमद पे कार्रवाई हो रही है, आपको दर्द हो रहा है। तमाम अपराधियों पे कार्रवाई हो रही, किसी सामान्य व्यक्ति पे नहीं। साहब, ये किस ओर इशारा कर रहा है मायावती का ये बयान, उनका ये ट्वीट, कि मतलब क्या मान के चलेंगे समाजवादी पार्टी के? मायावती जी तो अपने हिसाब से अपना ट्वीट किए होंगे, वो एक राजनीतिक पार्टी की मुखिया है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर इनके ट्वीट के ऊपर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि केवल इस बात में सच्चाई है कि अपराधियों का हमेशा से संरक्षण देने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया और उसको बदलाव करना चाहिए। आज उस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है, एक पारदर्शी, ईमानदार और जनता की सरकार चल रही है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी सर। इस समय अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं इसके ऊपर। अनुराग जी, स्वागत है आपका। और हम मायावती का इस समय का ताज़ा ट्वीट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने आपकी पार्टी के अध्यक्ष से सवाल पूछ लिया है कि मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं। तो ये किस और इशारा कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। पहला रिएक्शन मायावती के ट्वीट पर आपका। देखिए, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और समाज के अंदर में हो रहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेताओं का ऊपर अत्याचार का विरोध करते हैं। जिस तरह से आप देखो, लखीमपुर खीरी में भाजपा के नेता हैं, उनको वो लगातार उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी है, लेकिन उनको देश का गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं। वो पत्रकारों के लिए किस तरह की भाषा का अपने टॉपिक पर रहिए ना अनुराग जी। सवाल ये है कि जब आजम खान जेल में थे उनसे मिलने नहीं पहुंचे, आप जब वो रिहा हो रहे थे तब उनको लेने नहीं पहुंचे। भाई, मुझे बोलने दोगे? आपको हमारी चिंता है, हम जनता, मुझे बोलने तो दोगे ना? जी बताइए। आप स्क्रिप्ट जो लेके आई बोलते हो वही बोलते थे। आप सवाल मुझसे पूछ रही है, जवाब मुझे देने दीजिए। सर अपने टॉपिक पर रहिए ना, आप जो अभी फिलहाल की बात हो रही है उस पर रहिए ना, उस पर जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दूं मैं जवाब मुझे देना, आपको नहीं देना है। आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए,
सर मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगी सर। आपको बुरी लग जाती है बात तो कुछ नहीं कर सकते। आप सवाल क्यों पूछ रही है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर। सवाल ये है कि भारतीय जनता, आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बंद कमरे में बैठ के पढ़ते रहे, उनको जनता से कोई मतलब अरे नहीं। सर बात इस पे जवाब दीजिए ना कि मुस्लिम नेता से मिलने नहीं जा रहे हैं, अरे इस पर जवाब दीजिए। आप एंकरों के पीछे लग जाते हैं सर। आपकी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं, अपना आईक्यू बढ़ाइए आप। सर मेरा आईक्यू अच्छा है और मैं सवाल भी आपसे वाजिब कर रही हूँ, लेकिन आप सवाल से भी भाग रहे हैं और आप इस टॉपिक को भी किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। आपको सवाल का जवाब सुनना है कि नहीं सुनना है? जी जवाब दीजिए सर। कुछ लोग आजकल भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बंद कमरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। कुछ लोगों को समाजवादी की चिंता अचानक होने लगी। सर उसके लिए तो मौका मिल रहा है ना आपको, 2024 आ रहा है ना सर, देखेंगे ना तब आप जिन प्रमुख तरीके से मुद्दों को उठाएंगे उसमें आपको जनता क्या देती है निर्णय, वो तो 24 की बात है। एसएन सिंह साहब, मेरे सवाल का जवाब तो आपने अनुराग भदौरिया जी अभी भी नहीं दिया। सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि उनकी पार्टी पूरे सारे नेताओं को अपने साथ लेके चलती है, सारे धर्मों को लेकर अपने साथ चलती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो वो नजर नहीं आ रही है ना एसएन सिंह साहब। देखिए भदौरिया साहब से पूछना होगा कैसा समाजवाद, परिवारवाद और व्यक्तिवाद को समाजवाद तो परिभाषित किया नहीं जा सकता है। हमेशा केवल परिवार की लड़ाई लड़ने वाले और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाले समाजवाद की बात कैसे कर सकते हैं? केवल एक परिवार की बात करते हैं। समाज में तो सभी धर्मों की रक्षा की बात होती है, लेकिन जब इनकी सरकार होती है और मुजफ्फरनगर का कांड होता है तो भी एक धर्म के लिए खड़े हो जाते हैं जी। और जब बुलंदशहर का दुष्कर्म होता है तो उस पर भी उपहास करते हैं, जब कहीं ब्लास्ट होता है तो अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। किसी भी तरीके से एक व्यक्ति कुर्सी पे बना रहे, उस पे बैठा रहे, वो कुर्सी जाए ना उसके नाते, चाहे पूरा प्रदेश चला जाए, इस तरह की राजनीति करते हैं लोग। और आज तो मुस्लिम समाज के लोग भी जान गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी ये जान गए हैं कि ये समाजवादी पार्टी केवल अपने व्यक्तिगत, बिल्कुल। और ऐसे में आजम खान ने भले ही साफ शब्दों में ना कहा हो, लेकिन इशारों में उन्होंने अपनी नाराजगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ दिखाई है। एसएन सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और अनुराग भदौरिया जी का भी शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए तस्वीर हम आपको इस समय की दिखा रहे हैं और ये पूरा प्रकरण समझा रहे हैं हम, जहां पर जिस तरह से 2 ट्वीट कर डाले हैं बैक टू बैक, मायावती ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि मुस्लिम नेताओं से मिलने के लिए तो नहीं जाते हैं अखिलेश यादव। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, शाजिद अहमद साहब जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं और इनका रिएक्शन लेते हैं। सर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे मायावती के ट्वीट पर, जो सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रही हैं अखिलेश यादव के खिलाफ कि आप मुस्लिम नेताओं से मिलने क्यों नहीं जाते हैं। हेलो जी अहमद साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी अब आ रही। कितना वाजिब लगता है आपको मायावती का ये सवाल करना कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं से मिलने के लिए नहीं जाते हैं? देखिए वो बात तो जो है वो सही है कि मुसलमानों से इनको कोई मतलब भी क्या है। मुसलमान तो मजबूरी में वोट देता है समाजवादी पार्टी को। सहारनपुर में पुलिस कस्टडी में बेगुनाह बच्चों को मारा गया, पूरी तरह हाथ पैर तोड़ दिए गए मार करके, और राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने गए। एक बार भी उन्होंने सहारनपुर की घटना की जिक्र नहीं किया। मैं सहारनपुर को इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, और इनको बेल आउट दे दिया और उनको बुरी तरह से मारा पीटा जी गया बिल्कुल। और ये समझा जा सकता है कि अगर मुस्लिम्स को अपने साथ लेकर नहीं चलती है समाजवादी पार्टी तो साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाएगा, और ऐसे में 2024 को जीतना या अपने लक्ष्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब आपके रिएक्शन के लिए।